नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। कोरोना की चौथी लहर की दस्तक से ही दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि कोरोना का एक वेरिएंट खतरनाक है। अगर कोरोना की चौथी लहर आई तो एक बार फिर वो जान पर भारी पड़ सकती है। लगातार बढ़ रहे संक्रमण के बीच अब देश की राजधानी दिल्ली में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया। वहीं हरियाणा प्रदेश में भी दिल्ली से लगने वाले 4 जिलों में मास्क अनिवार्य किया गया है। वहीं गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में नियमों की अवहेलना हो रही है और लोग बिना मास्क के ही सरेआम घूम रहे हैं। जहां प्रदेश के गृह मंत्री की तरफ से आदेश जारी किए गए कि बावजूद इसके सोनीपत का प्रशासन पालन करवाने में असफल साबित हो रहा है। सोनीपत, झज्जर जैसे कई जिलों में कोरोना के मामले अब एक बार फिर आना शुरू हो गए हैं। चौथी लहर की आहट में इस बार भी सबसे ज्यादा खतरा बच्चों और उम्र दराज लोगों को सबसे ज्यादा है, क्योंकि 18 प्लस को वैक्सीन लगाने का अभियान जोरों पर है, लेकिन बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लग पाई है। ऐसे में सवाल, कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतें और कैसे हम इसको हरा सकते हैं? आप भी सीधे डॉक्टर से पूछ सकते हैं सवाल। थोड़ी देर में हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे जिनसे हम वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सवाल पूछेंगे जो आम जनता के जहन में होता है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना रिटर्न्स को लेकर बातें सामने आ रही हैं और संक्रमण फिर से लगातार बढ़ रहा है। मुश्किलें एक बार फिर से ना बढ़े आम जनता की, इसीलिए लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप सभी लोग प्रिकॉशन लें, सावधानी बरतें, क्योंकि फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव में हमने बहुत कुछ खोया है, हमने बहुत कुछ देखा है। वो तस्वीरें हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी और उम्मीदों को तोड़ने वाली थी, लेकिन हमने मेहनत की, आप सबने मिलकर वो मेहनत की, सावधानी बरती, सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की उनका पालन किया और आज हम सुरक्षित हैं। लेकिन एक बार फिर से कोरोना के नए केसेस बढ़ रहे हैं और वो खौफ और डर का माहौल लोगों के बीच भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से हम ये अपील करते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप सावधानी बरतें, प्रिकॉशंस लें, अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर काम करें। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार रहेगा सुरक्षित और इसी तरह ये देश भी रहेगा सुरक्षित। तो जरूरी कदम उठाएं, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। सरकार की तरफ से एक बार फिर से ये आदेश आया है कि आपको अपने चेहरे पर मास्क लगाना है, अपने हाथों को सैनिटाइज करना है, दूरी बनाकर रखनी है। तो इसीलिए हम भी आपसे ये अपील करते हैं कि सावधानी बरतें, प्रिकॉशन लें। लेकिन एक्सी वेरिएंट के बढ़ते केसेस की वजह से अब जो लोग हैं उनके अंदर वो खौफ और डर का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल हैं। अगर आपके मन में भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और आपके जहन में जो सवाल है वो हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर रूबी, जो कि कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रूबी जी। और वही दूसरी ओर सारिका वर्मा, जो कि ENT स्पेशलिस्ट है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रूबी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों के अंदर वो खौफ और डर का माहौल एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। उम्मीद क्या लगाई जा रही है इस एक्सी वेरिएंट को लेकर? अब एक्सी वेरिएंट ऐसा है कि हमें ध्यान रखना है, वी हैव टू बी केयरफुल। आई एम श्योर डॉक्टर सारिका विल एलैबोरेट ऑन इट। कि वायरस है तो वायरस तो इट विल स्प्रेड, जैसे पहले हुआ था स्प्रेड। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो स्प्रेड तो करेगा ही करेगा। जो लो इम्यूनिटी वाले हैं, एल्डरली हैं, उनको भी बचा के रखना है और जो बच्चे हैं डेफिनेटली उनको बचा के रखना है। तो जरूरी है कि हम मास्क लगाएं, जरूरी है हम प्रिकॉशंस रखें ताकि हम उन लोगों को बचा सकें और खुद को भी बचा सकें और हम सेफ रह सकें। और आपने देखा ही है, जैसे आप खुद ही बता रहे हैं, सेकेंड वेव, और हम सबको पता है कि इस वायरस ने बहुत हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। तो अनप्रिडिक्टेबल है, इसकी बॉडी में कैसे बिहेव करता है अनप्रिडिक्टेबल है, तो हमें जरूर मास्क लगाना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, बार बार हम
लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप भी सावधानी बरतें, प्रिकॉशन लें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो मंजर, वो तस्वीर एक बार फिर से हम देख पाएं। डॉक्टर रूबी, सवाल आपसे है कि देखिए लोगों के जहन में ना तमाम बड़े सवाल आते हैं। हमने देखा फर्स्ट वेव में किस तरीके से केसेस बढ़ रहे थे, तमाम अलग अलग सिम्टम्स जो है वो सामने आ रहे थे। सेकेंड वेव में भी हमने वही तस्वीर देखी। अब ये बात कही जा रही है कि ये फोर्थ वेव है। क्या लगता है ये एक्सी वेरिएंट है? क्या है म्यूटेशन की पूरी कहानी? देखिए, म्यूटेशन की म्यूटेट करेगा वायरस, तो म्यूटेट करने के लिए आया है और म्यूटेट करते ही रहेगा, है ना। तो फोर्थ वेव तो आएगी, अगर जिसकी जैसे मैंने कहा कि इम्यूनिटी कम होगी तो हमें इफेक्ट करेगी। और जैसे वायरस रहता है और फ्लू के कई वेरिएंट्स आते हैं और फ्लू है भी, चाहे हम फ्लू शॉट्स ले ले, पर उन्हीं वेरिएंट्स पे कारगर होता है जिसके लिए वो शॉट बना होता है या जिसके लिए वो वैक्सीन बना होता है। तो ये वायरस जाने नहीं वाला है, लेकिन थोड़े से एहतियात बरतने से और थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेने से हम इस वायरस से लड़ सकते हैं। ऐसा मुश्किल नहीं है, हम अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दे सकते हैं। शुरू में जैसे सब ने एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान दिया, सब ने जोर लगाया कि हम अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाया, घर का खाना खाया, और सबकी हेल्थ में फर्क भी पड़ा। उसी तरह हम कंटिन्यू रखें, हम फटीग ना हो जाए, हम थक ना जाएं कि हम बस थक गए हैं और हमने अब गो बैक टू जैसे हम पहले थे, है ना। और हम केयरलेस हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं कि ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ है, वायरस है, उससे ध्यान रखना है। बाकी और भी देखिए, हमें टूटता नहीं है, हमें मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहना है। खैर सारिका जी, एक्सी वेरिएंट आपके स्टडीज के हिसाब से क्या है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है? क्या आम जनता को सच में इतना डरने की जरूरत है? देखिए, जैसे डॉक्टर रूबी ने कहा, कोविड इज हियर टू स्टे। इट इज नाउ एन एंडेमिक डिजीज। नाउ वी हैव मूव्ड टू फ्रॉम द पैंडेमिक स्टेज, इट इज नाउ एंडेमिक। एंडेमिक मीन्स जैसे मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, सभी बीमारियां जो है लगातार होती रहती हैं। उसी तरह हमें कोविड को भी डील करना है। मैं ENT सर्जन हूँ, लगातार 2 साल से हम लोग सभी खांसी, जुकाम, गला खराब के पेशेंट देख रहे हैं। मुझे पता है फॉर लाइफ मेरे को N95 मास्क पहन के रखना है जब भी मैं पेशेंट देखूं, चाहे वो पेशेंट सोर थ्रोट का हो, वो वायरल है या कोविड है, वो हम कभी पहचान ही नहीं पाएंगे। सो वी हैव टू इमेजिन दैट एवरीबडी इज कोविड पॉजिटिव एंड ट्रीट देम अकॉर्डिंगली। पैनिक करने की बात नहीं है, सबको अपना अपना वैक्सीनेशन जरूर लगवाना है। सरकार ने पिछले कई महीनों से थर्ड डोजेस शुरू कर दिया है। मेरे को 3 वैक्सीन मार्च में लग गए थे। वैक्सीनेशन जितना लगाते रहेंगे उतना आप इसके जो घातक इफेक्ट से बचे रहेंगे। डेल्टा जो वेरिएंट आया था, जो 2021 में आया था, जिन लोगों को वैक्सीन लग गया था उनको डेंजरस डिजीज नहीं हुई, उनकी डेथ्स नहीं हुई। और क्योंकि इंडिया में उस समय बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, स्पेशली यंग पीपल जो थे, वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ लाइव्स। वही डेल्टा वेरिएंट जब बाकी कंट्रीज में गया, उसने सिमिलर डेथ और डेवास्टेशन नहीं कॉज की, ओनली बिकॉज दे हैड ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड। तो वैक्सीनेशन को लाइटली ना लें। मेरे डॉटर है, टीनेजर है, उसको ऑलरेडी 2 वैक्सीन लग चुके हैं। बेटा है, उसको अभी लास्ट वीक में फर्स्ट डोज लगाया है। सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, फॉरेन कंट्रीज में मेरी 5 साल की भतीजी है, कनाडा में रहती है, उसको भी 2 डोज लग चुके हैं। आप अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने घर में अगर किसी को प्यार करते हैं, उनको वैक्सीनेशन का डोज पूरा लगाए। अगर आपको जरूरत पड़े हर साल लगाना है तो हर साल लगाना है। जिंदा भी तो रहना है ना। अगर कोविड के साथ जिंदा रहने के 2 ही तरीके हैं। एक, कोई भी क्राउडेड प्लेस में जाए तो मास्क लगाए, नाक और मुंह ढक के, नाक पे लटका के या चिन पे लटका के, कान पे लटका के, वो मास्क आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। दूसरा, कोई भी क्राउडेड एरिया में अगर आपको जुकाम, खांसी, बुखार है तो 7 दिन के लिए घर में रहिए। बच्चे को स्कूल मत भेजिए, आप ऑफिस मत जाइए, मार्केट मत जाइए, संक्रमण को रोकिए। ये कोई नई चीज नहीं है, 3 साल से लगातार कह रहे हैं। और अब मैं आपको बता दूं, कोई 4th वेव नहीं है, इट इज जस्ट अ नॉर्मल सी। जो जितने एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं, पैंडेमिक्स की हिस्ट्री में हमेशा 3 ही वेव्स रहते हैं। अब केसेस बढ़ते चढ़ते रहेंगे, कम होते रहेंगे, कोई मेजर 4th वेव नहीं आ रही है। केसेस जब बढ़े, आप लोग घर पे रहिए, केसेस बाहर निकले तो नॉर्मल लाइफ लीड करिए। ये केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अब मास्क हट गए हैं, नॉर्मल लाइफ आ गई है। कुछ हफ्तों में इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस विल कम बैक टू नॉर्मल। और हमें कोविड के साथ जीना है। कोविड हमारी लाइफ का हिस्सा है। आप ये ना सोचो कि अब कोविड खत्म हो गया। जब भी आपको बुखार है, गला खराब है, 7 दिन के लिए घर में रुक जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वैक्सीनेशन करा के रखिए ताकि दिक्कत ना हो। बाकी कोई कोविड से डरने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में सारिका जी, देखिए ये बात लोगों के जहन में आती है कि क्या इस वायरस का वेदर से कोई रिलेशन है?
क्योंकि हमने देखा फर्स्ट वेव भी जब आई थी तो वो भी दिसंबर के बाद धीरे धीरे लगातार बढ़ी, जो मतलब उनके केसेस जो है वो बढ़े। यानी कि जिस तरीके से वेदर में बढ़ोतरी होती है, यानी कि गर्मी लगातार बढ़ती है, वैसे ही केसेस भी यहाँ पर बढ़ते हैं। तो क्या कोई इनडायरेक्ट रिलेशन है इसका? आई विल टेल यू समथिंग। पहले कहते थे विंटर समर आएगी, इंडिया की धूप में ये खत्म हो जाएगा, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, हुआ। हाँ। अप्रैल मई में हमने देखा पिछले साल क्या कहर था। फिर हमने कहा विंटर में होता है, पूरा दिसंबर निकल गया, नहीं हुआ। जनवरी में ओमाइक्रॉन आया। ऐसी बेकार की चीजों पे मत पड़िए, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेना है। क्राउडेड एरिया में जाएंगे, नाक और मुंह ढक के मास्क पहनिए। घर आए तो हाथ धोइए। कहीं भी क्राउडेड एरिया में जाएंगे, कोई खांसी वगैरह कर रहा है तो या तो आप दूर रहिए या उनको कहिए कि अपने एल्बो के अंदर खांसे। वी हैव टू लिव विद इट। जिस तरह ट्यूबरकुलोसिस, जिस तरह मलेरिया, जिस तरह इतनी सारी टाइफाइड, सभी डिजीजेस नॉर्मल चल रही हैं। कोविड भी अब हमारी जिंदगी में चलता रहेगा। आप इसको अपना नॉर्मल हिस्सा बना लीजिए। सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी समझ चुकी है ये बात को। वी नाउ ट्रीट इट एज एन एंडेमिक डिजीज। सभी डॉक्टर्स जो है पूरी प्रिकॉशन लेके पेशेंट देखते हैं, खासकर ENT या रेस्पिरेटरी या मेडिसिन। वी इमेजिन दैट एवरीबडी इज पॉजिटिव। उसी तरह आपने पैनिक नहीं करना, ना हमने पैनिक क्रिएट करना है। इकोनॉमी भी खुलनी है, स्कूल भी खुलना है, सब कुछ नॉर्मल चलना है। अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल। और देखिए इसीलिए लगातार जितने भी डॉक्टर्स हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि देखिए अभी भी आपको प्रिकॉशन जो है वो लेने होंगे और आपको डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें समझनी होंगी कि अब ये वायरस खत्म नहीं होगा, हमें इसके साथ ही अपना जीवन जो है वो जीना है। खैर डॉक्टर रूबी, आपके पास आना चाहूँगा मैं। अगर हम बात करें तो देखिए एज ए डॉक्टर आप भी लगातार लोगों से मुलाकात करती होंगी, उनके साइकोलॉजिकल स्टेट को आप जानती होंगी, समझती होंगी। फिलहाल इस अलग अलग वेरिएंट से, अलग अलग वायरस से, क्योंकि देखिए लगभग 3 साल हो चुके हैं, लोगों के मेंटली हेल्थ पर कितना असर पड़ सकता है इसका? बहुत असर पड़ा है। जैसे मैम विल सपोर्ट मी, पैंडेमिक के बाद नेक्स्ट वेव तो मेंटल हेल्थ की वेव आती है, हमेशा आती है। तो जितने भी पैंडेमिक्स आए हैं, इतनी हिस्ट्री हमारी बताती है, उसके बाद मेंटल हेल्थ पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। अब 2-2.5 साल से आपका ब्रेन हमेशा डर में है, एंजाइटी में है, तो वो आपकी बॉडी पे और आपके माइंड पे काफी असर डालता है। कई रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। जैसे हम बच्चों में डिले डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देख रहे हैं, स्पीच डिले हो रही है, बोलना कम सीख रहे हैं, स्कूल नहीं गए हैं, तो काफ़ी कुछ है कि जो लैप्सेस हुए हैं, एकेडमिक डिलेज हैं। तो काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है कि पैंडेमिक की वजह से असर हुआ है मेंटल हेल्थ पे, प्लस डे टू डे फंक्शनिंग पे। कई बच्चों को एंजाइटी प्रॉब्लम्स हो गई हैं, कई गेमिंग एडिक्ट्स हो गए हैं। तो एक एरिया नहीं है, मतलब हर एरिया में इफेक्ट हुआ है। कई लोग अल्कोहल इंटेक बढ़ गया है, डाइवोर्स रेट बढ़ गए हैं। तो ये सब मेंटल हेल्थ की वजह से हुआ है, क्योंकि हम 24 घंटे इकट्ठे रहे तो लड़ाई शुरू हो गई, डिवोर्स होने लग गए, है ना। हमें पेशेंस नहीं रही, हमें एक दूसरे की इतनी आदत नहीं है 24 घंटे हमारे सिर पे कोई बैठे। बच्चों को आदत नहीं है कि 24 घंटे हमारे पेरेंट्स हमारे सिर पे बैठे। बच्चों को बाहर एक्टिविटी पे जाने की आदत है। तो पीयर इंटरेक्शन बिल्कुल बच्चों का खत्म हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है वो बच्चों की मानसिक स्थिति पे हुआ है, जो मैं समझती हूँ। बड़े फिर भी हम समझदार हैं, हमें लॉजिक से समझ आता है, हम शायद गेट ओवर कर जाएंगे, शायद हम उस पैटर्न को तोड़ पाएं, लेकिन बच्चों पे परमानेंट डैमेजेस जो होते हैं वो मुश्किल होते हैं, टाइम लगता है उनको। कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं कि उनको हम वापस लेके आए मोड। हाँ जी। और इसीलिए देखिए जिस तरीके से अब बताया रूबी जी ने कि इतनी करीबियाँ बढ़ गई थी और हमें आदत नहीं है 24 घंटे हमें एक साथ रहने की, तो कहीं ना कहीं वो मेंटली स्टेबिलिटी जो है ना, मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। और शायद इसी की वजह से लगातार लोगों से ये अपील की जा रही है कि फिजिकल और मेंटल फिट रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर ऐसे कंडीशन में और ऐसे सिचुएशन में। खैर सारिका जी, हमने देखा किस तरीके से ये जब केसेस बढ़ रहे हैं कि स्कूल खुले तो बच्चे भी संक्रमण की जद में आ रहे हैं, और एक बार फिर से कई बार ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि बुजुर्ग भी इसके जद में लगातार आ रहे हैं और 19 लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो क्या ये कह सकता है कि वो जो फर्स्ट वेव का दौर था वापस से शुरू हो रहा है? बच्चों के लिए खतरा बढ़ सकता है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पेरेंट्स से कि डरे नहीं, स्कूल बंद नहीं करें, स्कूल नॉर्मल चलते रहे। पिछले 2 साल में जितना डैमेज इंडियन स्कूल चिल्ड्रन को हुआ है वो किसी और कंट्री में नहीं हुआ। वी हैव इग्नोर्ड द हेल्थ ऑफ आवर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ आवर पैरानोइया। हम लोग इतने डरे हुए थे, जब पीक नहीं थी, जब केसेस नहीं थी, तभी हमने अपने बच्चों को अंदर ही रखा। उससे मैम ने जैसे कहा
कि आईज पे असर पड़ रहा है, एडिक्शन बढ़ गई है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, अटेंशन स्पैन कम हो गया है, इंटरेक्शन विद पीयर्स कम हो गया है, बच्चों के जो हैबिट्स हैं फॉर शेयरिंग, फॉर सोशल इंटरेक्शन इतनी ज्यादा कम हो गई है. इट इज अ कॉज ऑफ ग्रेट कंसर्न. यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट चिल्ड्रन, कोविड इन चिल्ड्रन. 8 साल से कम बच्चों में तो कोविड होता नहीं है, या होता है तो इट इज वेरी सेल्फ लिमिटिंग. 2 घंटे मतलब इट हार्डली आधे दिन का बुखार होता है. मेरा बेटा है 12 साल का, जब किसी को हमारी फैमिली में हुआ, ही ऑल्सो गॉट फीवर फॉर 1.5 days. उसके बाद ठीक हो गया, इसलिए मैंने उसको कोविड वैक्सीनेशन 1 महीने बाद लगवाया है. सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी, कोविड जो है बच्चों को सीवियरली नहीं अफेक्ट कर रहा है. वेदर इन इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नोवेयर have there been massive cases of death or ICU involvement. कोविड सेल्फ लिमिटिंग इन चिल्ड्रन. अगर आपके बच्चे वैक्सीनेट हो सकते हैं, आपने उनको काफी डरा चुके हैं, बिहेवियरल चेंजेस ला चुके हैं, स्कूल बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है कि मास्क प्रॉपरली पहना जाए, तो प्लीज अपने बच्चों को स्कूल घर में मत रखिए. ये जेल हमेशा के लिए नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. आपको बच्चों को बाहर भेजना पड़ेगा. अगर कोई किसी को कोविड होता है तो 7 दिन घर पे रखिए. अगर बच्चे को बुखार है, जुकाम है, तो उसको बाहर मत भेजिए. और बाकी जो है नॉर्मल लाइफ लीड करने दीजिए, उनको आउटडोर प्ले भी करने दीजिए. फिटनेस बच्चों पे बहुत ध्यान रखिए. जैसे मैंने कहा, मेंटल हेल्थ इज टेकिंग अ ह्यूज टोल ऑन चिल्ड्रन. चिल्ड्रन ऑल्सो जो डायबिटिक्स हैं, जो एल्डरली हैं, जो इनके लिए वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है. पिछले 2 साल में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर की जो ट्रीटमेंट है बहुत सफर करी है, क्योंकि बड़ों को हम हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहते, उनको एक्सपोज नहीं करना चाहते, लेकिन उनको भी बहुत जरूरत है कि वो बाहर निकले, अपनी वॉक्स कंटिन्यूअसली करें. हम देख रहे हैं मतलब जो डायबिटीज कंट्रोल के बैड कंट्रोल की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो आपने वैक्सीनेशन करते रहना है अपनी फैमिली मेंबर्स का. और आप ये मत सोचना अभी तो हो गया, कितनी बार और कराए. जितनी बार जरूरत है, जब तक कोविड इस दुनिया में है, आपको करवाना है. हेल्दी रहने के लिए अगर आप एक टीका 1 साल में ले भी लेते तो क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं हो रहा. प्लीज वैक्सीनेशन को अपनाइए, बच्चों को स्कूल भेजिए, अपने ऑफिस वगैरह जिसको जाना चाहिए. बस ये ध्यान रखिए, जब कोई बीमार हो तो घर से बाहर ना निकले, और जब भी आप बाहर निकले, क्राउडेड एरिया में जाए तो मास्क सही से लगाएं. एक सवाल और सारिका जी, लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि उन्होंने फर्स्ट डोज लगवा ली, सेकेंड डोज लगवा लिया, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप बूस्टर डोज भी लगवा लें. लोग बूस्टर डोज भी लगवा रहे हैं, लेकिन तीनों डोज लगवाने के बावजूद भी अगर लोग डर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या वो फिर से इस कोरोना की जद में आएंगे? क्या एक बार फिर से वो संक्रमित हो सकते हैं क्या? क्योंकि देखिए लोग हो रहे हैं संक्रमित, जरूर हो सकते हैं. अगर आपको वैक्सीन की 2 डोज या 3 डोज लगी है, आपको एक्सपोजर होगा तो आपको कोविड हो सकता है, बिकॉज यू आर नॉट सुपर ह्यूमन. बट आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, कोई सीरियस डिजीज नहीं होगी, आपको आईसीयू में भर्ती नहीं होना पड़ेगा. और पिछले जैसे ओमिक्रॉन ने दिखाया है कि चेस्ट में न्यूमोनेटिक पैचेस नहीं बन रहे. सेल्फ लिमिटिंग छोटी डिजीज रही है. ज्यादातर अधिकतर लोग जो है घर पे रहकर ही ठीक हो गए हैं. उससे अच्छा क्या हो सकता है? हमने सबने देखा फर्स्ट वेव में वैक्सीन तब था ही नहीं, तो इसलिए बहुत लोगों की डेथ गई. मोर देन 750 डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स डाइड बिकॉज ऑफ कोविड ड्यूटी इन आवर हॉस्पिटल. दूसरी वेव में हमारे सभी को वैक्सीनेशन लगा हुआ था, उसके बावजूद भी कितने मोर देन 4 लाख पीपल हैव डाइड, एंड अ लॉट ऑफ देम वर यंग पीपल, क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं लगी थी. तो ओमिक्रॉन से भी हमें देखने को मिल रहा है कि ओमिक्रॉन सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, इट वाज अ माइल्ड डिजीज. कोविड से डरना नहीं है, उसको अपने जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए. वो आपके साथ रहेगा, हो सकता है 5 साल रहे, हो सकता है 10 साल रहे. मैडम ने जैसे कहा ना, डर को हटा दीजिए, नॉर्मल लाइफ की ओर चलिए, और हेल्दी लाइफ, हेल्दी एक्सरसाइज, आपने पूरी नॉर्मल जिंदगी जीनी है. ये है कि प्रिकॉशंस के साथ. मैं अक्सर देखती हूँ बाहर भी निकले तो मास्क जस्ट चिन पे लगाया होता है कि आपको पेनल्टी ना लगे. आप पेनल्टी के जरिए से, डर की वजह से मास्क मत पहनिए, डिजीज की वजह से मास्क पहनिए. बिल्कुल. और देखिए जिस सिचुएशन और जिस स्टेज पर है हम सभी, और जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको हमारा सलाम है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही आज हम सभी लोग सुरक्षित हैं. आपकी मेहनत है, और हम इस सभी जानते हैं कि इस तरीके से आप लोगों ने मिलकर 24 घंटे 72 घंटे लगातार काम किया है, और खास तौर पर उस कोविड किट में. और इसीलिए हम भी आपको सलाम करते हैं कि लगातार आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है. हम लोगों से भी ये बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप सभी लोग प्रिकॉशन बरतें, सावधानी बरतें, घबराने की जरूरत नहीं है.
मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दें और एक अच्छी प्रॉपर डाइट लें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सारिका जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रूबी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़ी हमारे साथ और आपने अपनी तमाम बातें जो है वो बताई। लोगों के जो जहन में सवाल थे उसके बारे में आपने बताया कि आखिर ये जो सिचुएशन है, ये जो वेव है या जो केसेस बढ़ रहे हैं, आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस करना इतना है कि आपको सावधानी बरतनी है और एक अच्छी डाइट फॉलो करनी है।